आपके वक्त का। और उसामा गाजी हमारे सीनियर एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन करें। हम दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, ये जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं इतने दिनों से, एक तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया पर जिस तरह की अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिस तरीके से फैसलों पर एतराज़ात, जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल हमने देखा माजी में भी कुछ इस तरह की चढ़ाई सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन आज जिस तरीके से इस सूरत हाल क्रिएट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस रोकने के लिए सर। और फिर ये हम आज जो हमने लामी की बात की है अभी कौमी सलामती के, और उसमें भी कुछ लिखवा नहीं सकी हुकूमत। क्या लग रहा है आपको कि सूरत हाल को कानूनी तौर पर पेचीदा कर रहे हैं या क्या होने क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके अंदर मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये लिखा हुआ है कि हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इसका मतलब ये है कि हम जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन और हर लफ्ज़ इसका जो है उसके पाबंद हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं, तो इलेक्शन जो है वो एक ज़रूरी अमर है। सही बात। एक जमहूरियत का। जमहूरियत जो है वो जमहूर की होती है, और जब जमहूर की बात हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स इस मुल्क का, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जिसने कि अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो ये कहता है कि हमारा ये हक है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि इलेक्शन कराए जाएं ताकि हम अपने पसंदीदा लोगों को चुन के और पार्लियामेंट में भेजें। ये उसूल है डेमोक्रेसी का। और जब ये उसूल है डेमोक्रेसी का, तो इसका मतलब ये है कि हम जिन लोगों से इस वक्त पीडीएम से जिसे हमारा जो मसला है वो चल रहा है, वो बेसिकली ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम पे तो लागू नहीं होता, लोगों पे शायद होता हो। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम मानने से इनकार करते हैं, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। ये बड़ा अजीब और गरीब चीज देखी है हमने ये चीज पहले भी देखी थी। आपको याद होगा कि बेनजीर साहिबा ने ये बात की थी कि PMLN की गवर्नमेंट थी, और काफी डिटेल में उन्होंने ये बात की थी। मेरे ख्याल में आधा पौने घंटे की तकरीर थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था किस तरह जुल्म किया जा रहा है इनके ऊपर, किस तरह इनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, किस तरह से इलेक्शन से भागा जा रहा है, किस तरह से ये पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि बेनजीर भुट्टो वाला जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि पीपल्स पार्टी को बंद करने की कोशिश की थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी पार्टी को बंद नहीं कर सकते जब तक कि वो जो है आर्टिकल 19 के तहत या आर्टिकल 17 के तहत, मुख्तलिफ आर्टिकल्स के तहत काम कर रही है। अगर वो सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री के खिलाफ काम नहीं कर रही है तो आप उसको नहीं कर सकते बंद। अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने दहशत गर्दी के मुकदमात बना दिए, आर्टिकल 6 के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग को फॉरेन फंडिंग बना दिया। जो FIA जो काट रही है, क्या कहते हैं, FIR जो बना रही है, वो उन चीज़ों पे बना रही है जिसपे कि हाई कोर्ट कह चुकी है कि वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही नहीं है। बिल्कुल। और वो सिर्फ एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर वो एक मुस्तकिल तौर पर केसेस बनाए जा रहे हैं। मगर ये है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके साथ ही मिला हुआ है। एक लिहाज से अगर देखा जाए, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर ये जो अभी पास हुआ है, जिसमें कि कुछ लोगों ने साइन किया है, जो 50% भी नहीं बनते हैं हाउस का, जब 50% ही। और सर आम पार्लियामेंटेरियंस तो साइन किए ही नहीं है, ना बिलावल भुट्टो ने साइन किए, ना ही वजीर आजम ने साइन किए। जब गवर्नमेंट के लोगों ने साइन ही नहीं किया है, वो समझते थे आर्टिकल 68 क्या कहता है कि आप ये बातें नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है कि वो तो इसका मतलब वो रेजोल्यूशन तो कभी पास ही नहीं हुआ है, इसके ऊपर मुस्तकिल बातें की जा रही हैं। तो ये एक बड़ा अजीब और गरीब मामला जो है
वो चल निकला है, जो कि मेरी अपनी जिंदगी में से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने कभी नहीं देखा। बड़ी बात है सर, आप ये कह रहे हैं कि आपने कभी ऐसा मामला नहीं देखा, जाहिर है हम तो फिर कैसे देखेंगे। वाकईतन ऐसी हम अपनी भी अपनी सहाफती जिंदगी में मुझे नहीं याद